जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? राइट आंसर है 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर है ओ डायर के द्वारा दिया गया था गोली चलाने का आदेश। ये कब हुआ था घटना? 13 अप्रैल सन 1919 को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में था, असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन की असफलता का महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे और सबसे कम उम्र वाले भी यही थे। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? राइट आंसर है ये कोलकाता में उस टाइम थे। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 को हुई थी और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कांग्रेस की तरफ से लंदन गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? राइट आंसर है चित्तरंजन दास थे इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है उधम सिंह ने जनरल माइक ओ डायर की हत्या की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है 1928 में हुआ था, 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? राइट आंसर 1921 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर है इकबाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर है C.F. एंड्रूज। ये दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? राइट आंसर है 240 किलोमीटर यात्रा तय करके। ठीक है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर है मुंबई में 1918 ईस्वी में दूसरा। किस पुस्तक में वंदे मातरम उपलब्ध है? राइट आंसर है आनंद मठ में वंदे मातरम उपलब्ध है। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? राइट आंसर है राजनारायण बोस के द्वारा ये कहा गया कथन है। आजकल एग्जाम में कथन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां पैलेस किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है पुणे के यरवदा में स्थित है आगा खां पैलेस। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राइट आंसर है बालाजी बाजीराव, ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? राइट आंसर है क्रोमियम, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? राइट आंसर है क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले थे? राइट आंसर है मोरारजी देसाई, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले हैं, ठीक है। कालीमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मैक्सिको में स्थित है कालीमा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? राइट आंसर है सर्वोदय योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में की गई थी। किस महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं? तो आप सभी को पता है प्रशांत महासागर के आसपास सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर है शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? राइट आंसर है जर्मनी की सहायता से की गई थी, जर्मनी की सहायता से की गई थी, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर किनसे लिया जाता था? राइट आंसर है गैर मुसलमान से जजिया कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? राइट आंसर है ये मिस्र की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके लिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्गरेट नोबेल के लिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आप सभी को पता है प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के कौन से सम्राट बुद्ध के समकालीन थे? राइट आंसर है बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों पिता और पुत्र थे जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोमेटा हमारे आकाशगंगा से कितनी दूर है? राइट आंसर है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है एंड्रोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G8 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1945 में की गई थी G8 की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर है चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर है क्लॉस शवाब को विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट है सरस्वती नदी, ये ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी। अभी की बात करें तो गंगा नदी है, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी इंडिया हाउस की स्थापना। विद्यापति भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? राइट आंसर है ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अगस्त में हुई थी 8 अगस्त 1947 को, सॉरी 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? राइट आंसर है ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर है वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में है नैना देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा शहर नील नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है? राइट आंसर है खार्तूम। ठीक है, खार्तूम ये शहर है जो कि नील नदी और सफ़ेद नदी के संगम पर स्थित है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है अवंती वर्मन उत्पल वंश का संस्थापक था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तापिंड था। ठीक है, मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है? राइट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर है जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है रूस को जर्मनी के पराजय का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला का। ठीक है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है यकृत पीलिया से प्रभावित होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर है माइक्रोकांडिया में एटीपी का निर्माण होता है। शिवाजी के गुरु कौन थे? राइट आंसर है समर्थ रामदास थे शिवाजी के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर है काहिरा, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। परख सुनीता त्यागपत्र किसके श्रेष्ठ उपन्यास है? राइट आंसर है जैनेन्द्र कुमार के ये श्रेष्ठ उपन्यास हैं, बहुत ही अच्छा है, आप लोग पढ़ के देखिएगा, टाइम मिलेगा तो। परख और सुनीता उपन्यास। ठीक है, त्यागपत्र, सुनीता, परख, ये जैनेन्द्र कुमार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसे महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? राइट आंसर है सरगेसु सागर को महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर है भारत एवं बांग्लादेश के बीच स्थित है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? राइट आंसर है जिलेटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? राइट आंसर है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक को कहा जाता है। टका किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर है बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऊतक कहा जाता है, ऊतक। किस वंश को ममकुल वंश के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है गुलाम वंश को जाना जाता है ममकुल वंश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? राइट आंसर है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया था? राइट आंसर है नागासाकी से गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है बाबा आमटे ने की थी। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल। ठीक है फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है हाइड्रोक्लोराइक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर है ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर है एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का प्रथम प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 29 जनवरी 1528 को हुआ था चंदेरी का युद्ध। किस पार्टी की सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने पर रोक लगा दी थी? राइट आंसर है जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी? राइट आंसर है दी हरिविजन मूरी को दी थी। ठीक है, अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि मूरी को दी गई थी। ठीक है, किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? आप सभी को पता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। ठीक है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र में है? ये इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए चर्चा में था, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये कृषि से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर की रचना है, विलियम शेक्सपियर की। जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय, ये चौहान वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर है निजाम खान नाम था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर है अगस्त में किया गया था। संथाल हल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? राइट आंसर है रोमर ने मापा था, ठीक है, रोमर ने प्रकाश के वेग को मापा था। क्वेश्चन है, 1954 की वुड विज्ञप्ति यानी कि वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, तो भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार ये लक्ष्य था। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ये क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से सुनिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो देखिए, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ये असली मंशा थी। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो देखिए, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ये है सरोजनी नायडू। गोल्डन थ्रेश होल्ड ये कविता संग्रह की रचयिता है सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? तो देखिए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये सबसे कम समय तक चला। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है, तो ये कैबिनेट मिशन से संबंधित है। आजकल इस तरह के प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन से संबंधित ये वाक्य कहा गया है, इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण है ये कैबिनेट मिशन से संबंधित। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो ये सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीत है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी गई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में हुई थी। 1857 में
भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? तो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया। ये बहुतों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने भारतवासियों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, राजगृह थी मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी। ठीक है, और दूसरी राजधानी थी बाद में पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तक्षशिला गंधार जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम वर्तमान में वैशाली बिहार का ज़िला है, यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था। 540 डेट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो ये अनुयायी थे जामिल, उनके दामाद थे। ठीक है, महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था महावीर के अनुयायियों को। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। देखिए, कोई भी वनडे एग्जाम है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, ये सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? तो यशोधरा तथा राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये बोध गया में। ठीक है, और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खां के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? तो कनिष्क के समय। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं। आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मुहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोलों के पास शक्तिशाली एक नौसेना थी। ठीक है, चोल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो फ्रेंड्स, चैतन्य ये थे, चैतन्य महाप्रभु, जो कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था।
शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद, ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बीएमएस चंद्र बनर्जी ने, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? तो ये चिदम्बरम में है। ठीक है, चिदम्बरम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किए थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, राइट आंसर है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। और किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर इतिहासकारों में किसके अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो वंदायनु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, यानी कि हिंद का सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। मुहम्मद घोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने करवाया था। राइट आंसर है कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो सिकंदर लोदी, ये गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र के लेखक हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो फ्रेंच मूर्तों काटिला, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर है कांस्य काल से जोड़ा जा सकता है, कांस्य काल से। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? तो 1000, राइट आंसर है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक कालखंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो चित्रित धूसर मृद भांड तथा लोहा, ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या थे? तो यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये वैदिक काल के जानकारी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। संन्यास ये 4 आश्रमों में बांटा गया है। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? तो ये प्लासी का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? राइट आंसर है चौथ कर को। ये एक प्रकार का टैक्स था। ठीक है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन चौथ कर को बनाया था।